नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ 9 डायरी का एक पन्ना पाठ का सार पढ़ें। इस पाठ के रचनाकार सीताराम सेकसरिया है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर ही नहीं मिला। स्वाध्याय से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, फिर व्यापार व्यवसाय से जुड़े रहे। इसके बाद अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के ये प्रेरक बने, संस्थापक बने और उनका संचालन किया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कई बार जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक ये आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 19 मई 1982 को इनका निधन हो गया। पाठ का संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसने जनता में आजादी की लहर जगाई। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और यह परंपरा आगे भी जारी रही। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन गणतंत्र दिवस बना। लेखक सीताराम सेकसरिया स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने अनुभव डायरी में लिखते थे। प्रस्तुत अंश उनके 26 जनवरी 1931 की डायरी से लिया गया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कलकत्ता की जनता द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने का वर्णन है। अंग्रेजों ने इसे अपराध मानकर विशेषकर महिला कार्यकर्ता पर अत्याचार किए। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद दिलाता है और सिखाता है कि संगठित समाज कुछ भी कर सकता है। पाठ आरंभ करने से पहले आइए जरा कठिन शब्दों पर ध्यान दे जरा। नवीनता यानी नयापन, भोर, प्रातः, चैलेंज, चुनौती, मोन्यूमेंट यानी स्मारक, काउंसिल, परिषद, वॉलंटियर, स्वयं सेवक, संगीन, गंभीर, मदालसा, जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री का नाम जो था वो मदालसा था। नेतृत्व यानी नेता बनकर आगे चलना। चौरंगी, यहाँ कोलकाता शहर का एक स्थान है जिसका नाम चौरंगी था। पुनरावृत्ति यानी फिर से किसी चीज का आना। पूरे पाठ में यहाँ अपने, अपनापन, हम, हमारे, ये लेखन की एक शैली है जिसमें लेखक ने बार बार इन तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसने अपने लिए कभी हमारा, मेरा, अपना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो इनकी पुनरावृत्ति यहाँ हुई है। गश्त होता है पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना। सार्जेंट सेना का एक पद। यह पाठ डायरी शैली में रचित है। इसमें लेखक सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 26 जनवरी का दिन जो है वो अमर दिन था। ये वो दिन था जिस दिन सारे हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब वो 30 का वर्ष था, 1930 का वर्ष था और इसी वर्ष की पुनरावृत्ति इस बार होने वाली थी 1931 को। यानी 26 जनवरी 1931 को उस पिछले दिवस की पुनरावृत्ति थी। जैसा दिवस स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया गया था उसी तरह की तैयारी अब चल रही थी। तो ऐसे में जो था लेखक और उनके साथी सबने बहुत अच्छी तैयारी की थी। सारे प्रबंध उन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे। घर घर जाकर उन्होंने कार्यकर्ता को समझाना शुरू किया था। केवल इसे प्रचार मात्र में उन्होंने उस समय 2000 रुपए तक के खर्च कर दिए थे। जो दुकानें थी, मकान थे, सब सजाए गए थे। मकानों पर झंडे लहराए गए थे और जो ऐसा लगता था जैसे आजादी मिल ही गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक हिस्से में झंडे झंडे दिखाई देते थे। प्रत्येक मार्ग, रास्ता उत्साह से भरा था। लोग कहते कि ऐसी सड़क पहले कभी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस भी तैनात थी। जो गोरे थे वो गश्त लगा रहे थे, लारियों में थे और गश्त लगा रहे थे। उनके सार्जेंट थे, प्रत्येक मोड़ पे खड़े थे। जगह जगह जो था पुलिस घूम ही रही थी और घुड़सवारों का भी वहां प्रबंध किया गया था। उस समय ट्रैफिक पुलिस ना दिखाई देके ये सारे काम पुलिस व्यवस्था ही कर रही थी। इतने बड़े बड़े पार्क थे, मैदान थे, सब तरफ पुलिस का घेरा था। उन्होंने प्रबंध कर रखे थे ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो जाए। तो ऐसे में पुलिस भी तैनात थी और इधर कार्यकर्ताओं में उत्साह था इसको बढ़ाने। जिस स्मारक यानी मॉन्यूमेंट के नीचे सभा होनी थी, ये तय हुआ था कि यहाँ सभा होगी,
उस जगह पर जो था सुबह से भोर से ही जो था पुलिस ने पहरा दिया था। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ थी, बहुत जगह झंडे लगाए गए थे। वहीं जो श्रद्धानंद पार्क है, उस श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रधान के जो विद्यार्थी संघ थे, उनके जो मंत्री हैं अविनाश बाबू, वो झंडा गाड़ के वहाँ खड़े थे। लेकिन जैसे वो झंडा लगाने लगे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और लोगों को हटाया गया, मारा गया। तारा सुंदरी पार्क जो था वहां पर बड़ा बाजार में, वहां पर जो था कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे हरिश्चंद्र सिंह, वो झंडा फहराने गए थे। पर हुआ क्या था कि वो भीतर तक नहीं जा पाए थे। काफी वहां मारपीट शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि 2-4 लोगों के तो सिर भी फट गए थे। गुजराती सेवा संघ की भी और भी वहां जुलूस निकाला। उस संघ की बहुत सारी लड़कियां जो थी वो उस समय गिरफ्तार कर ली गई थी। 11 बजे मारवाड़ी विद्यालय की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां, उन्हें जो था झंडोत्सव को मनाना था। अतः उनके साथ जानकी देवी थी और मदालसा थी। मदालसा जो है उनकी पुत्री है, तो वो भी साथ में थे। तो लड़कियों को समझाया गया कि किस चीज का उत्सव है, क्या किया जाएगा। एक बार वो लोग मोटर कार में बैठकर सब जगह घूम आए, आसपास के दृश्य देख लिए कि सारी व्यवस्था है या नहीं है, और जगह जगह फोटो भी उतारे जा रहे थे, फोटो खींचे जा रहे थे। लेखक ने भी फोटो खींचने का वो प्रबंध कर रखा था। तो कई लोग उस समय पकड़े भी जा रहे थे। जो व्यक्ति पकड़े जा रहे थे 2-3 बजे तक जिनको पकड़ा था, उनमें जो मुख्य थे वो थे पुरुषोत्तम दास थे और पूर्णो दास थे। इनको पकड़ लिया गया था। जो पूर्णो दास है उन पर तो सुभाष चंद्र बोस के जो जुलूस है उसका पूरा प्रबंध था। दूसरी तरफ जो स्त्री समाज था वो भी जो था अपनी अपनी तैयारी पर लगा हुआ था। अपने जुलूस निकालने की कोशिश वो कर रहे थे। मॉन्यूमेंट के पास भोर के समय उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप 2-3 बजे तक आते आते हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे। लेकिन लोग टोलियां बना बनाकर धीरे धीरे मैदान में आ रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। ये बात उस समय के लिए सबसे अनोखी थी। यानी जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से ऐसी बड़ी सभा पहले इस मैदान में कभी नहीं हुई थी। ये तो लगता था जैसे कि ओपन लड़ाई है, यानी खुली लड़ाई ही है। दूसरी तरफ जो पुलिस कमीशन है उन्होंने नोटिस जारी कर रखा था कि अगर अमुक अमुक आप धारा के आधार पर आपको जो है, और आपको सभा की जाएगी तो आप पकड़े जाएंगे, आप दोषी माने जाएंगे, आपको सजा हो सकती है, तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते, ऐसी धाराएं आप पर लगाई जाएंगी। लेकिन इतनी चेतावनी के बाद भी लोग वहां धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ काउंसिल ने जो था नोटिस निकाला हुआ था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा लहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, और ऐसे में सर्वसाधारण को उपस्थित होना अनिवार्य है। इन लोगों से अपील की गई थी कि जिस समय प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, झंडा लहराया जाएगा, उस समय सब लोग वहां उपस्थित रहें। देखने में स्पष्ट लग रहा था ये तो खुला चैलेंज है, और ऐसे लग रहा था कि पुलिस रोकने का प्रयास करेगी, सभा को होने नहीं देगी। ठीक 4:10 पे सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जुलूस लेकर वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें चौरंगी में रोका गया। चौरंगी जो है वो कोलकाता का एक शहर का एक चौराहा है, उनको आगे बढ़ने से रोका गया था। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो पुलिस काबू नहीं कर पा रही थी। ऐसे में जुलूस और आगे बढ़ आया। मैदान तक पहुंचते पहुंचते पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी। बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस पे भी लाठियां पड़ी, लेकिन जितनी लाठियां पड़ी थी तो भी वो जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। हालांकि ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्हें कहा भी था कि आप इधर आ जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। लेकिन वो जो चोटें पड़ रही थी लाठियां, उसके कारण क्षितिज चटर्जी का तो सिर ही फट गया था। उनका बहता हुआ खून देखकर तो ऐसे लगता था जैसे सिर, वो खून जो था वह चेहरे पे आकर आंखों तक आ गया था। दूसरी तरफ जो था स्त्रियां थी वो भी मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने घोषणा पढ़ रही थी और लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लगभग हर एक स्त्री के हाथ में वहां से झंडा था, और जो वॉलेंटियर थे लाठियां पड़ने के बाद भी वहां से हट नहीं रहे थे। पुलिस ने सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया और गाड़ी में बिठाया और लाल बाजार लॉकअप की ओर भेज दिया। दूसरी तरफ स्त्रियां भी अपना दल बनाकर इकट्ठी होकर आगे बढ़ती जा रही थी। बीच में थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था कि पुलिस की जो लाठियां थी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को चोटें लगी, घायल बहुत सारे हो गए। आगे एक मोड़ था धर्मतल्ले, उस मोड़ पर आकर जो था जुलूस थोड़ा बिखर गया। लगभग 50-60 स्त्रियां जो थी वही मोड़ पर आकर बैठ गई थी, ताकि पुलिस उन्हें पकड़े उन्हें लाल उद्यान लेकर जाए। लेकिन विष्णु का जो दल जो था, उनका नेतृत्व उस समय जो विमल प्रतिभा कर रही थी। बहू बाजार के मोड़ पर जो स्त्रियां आकर बैठ गई थी, पुलिस ने उनको पकड़ा, लारी में बिठाया और लाल बाजार भेज दिया। लाल बाजार यानी वहां के लॉकअप में भेज दिया। बहुत सारे लोग थे जो पकड़े जा रहे थे। उस समय जो था ब्रिजलाल जो है, ब्रिजलाल गोयनका जो थे,
जो लेखक के साथ काम करते थे, यहाँ तक कि वो दमदम जेल में उनके साथ गए थे, वो इसमें पकड़े गए। हुआ ये कि वो झंडा लेकर जो थे वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ते-दौड़ते अचानक वो गिर पड़े। तो एक घुड़सवार अंग्रेज ने जो था उनको लाठी मारी और फिर उन्हें पकड़कर दूर ले जाकर छोड़ दिया। फिर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल होकर और आगे बढ़ गए थे। उस समय लगभग जो था कहा जाता है कि 200 लोगों को पकड़ा गया था। मदालसा भी इस जुलूस में शामिल थे, उनको भी पकड़ा गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी स्त्रियों को एक साथ पकड़ा गया हो। लगभग 105 स्त्रियाँ थी जिनको पकड़ा गया था। रात 9 बजे के करीब फिर उनको छोड़ भी दिया गया था। 8 बजे के बाद जब ये लोग खादी भंडार पहुँचे थे, तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो था कांग्रेस का ऑफिस जो है, वहाँ पर फ़ोन आया। पता लगा कि बहुत सारे लोग घायल हैं, चोटें खा चुके हैं, किसी की हालत तो बहुत नाजुक है। तो ऐसे में गाड़ी भेजी जाए ताकि उन लोग को अस्पताल भेजा जाए इलाज के लिए। तो जानकी देवी के साथ वो लोग आए और फिर उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहाँ डॉक्टर दास गुप्ता के देख-रेख में उन सबका इलाज शुरू हुआ। वहाँ फ़ोटो वगैरह भी खींचे गए थे। 67 लोग पहले आए थे और उसके बाद 103 लोग फिर और पहुँचे थे। जो घायल हैं, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि कितने लोग वहाँ घायल थे। 160 तो वो थे जो पहुँचे थे और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो घर चले गए थे। तो बहुत सारे लोग घायल हुए थे, पकड़े भी गए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि 105 स्त्रियाँ लॉकअप में आईं। ये अपने आप में बहुत ही अपूर्व था। अब तक जो बंगाल के नाम पर, कलकत्ता के नाम पर कलंक लगा हुआ था कि वह आज़ादी के संघर्ष के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आज जो था वो जो कलंक जो था कुछ अंश में धुल गया था। लोग अभी सोचने पर मजबूर हो गए थे, चाहे बंगाल हो या कलकत्ता हो, वो भी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी जो है अपने आप को कुर्बान करने के लिए तत्पर हो चुके हैं। इस प्रकार ये पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद दिलाता है और सिखाता है कि संगठित समाज कुछ भी कर सकता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।